वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ की पाठशाला मस्ती की पाठशाला। बच्चों, मैं जो फंक्शन का एमसीक्यू लाती हूँ वो सारा कंसेप्ट मैं इसमें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम्हारा ये सीबीएसई सीएचएसई एग्ज़ाम में तो 100% आएगा। और उसके बाद जेई के लिए भी तुम लोग के लिए ये एमसीक्यू इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहो। हम लोग का जो इतना मेहनत करते हैं लेकिन तुम लोग 1-2 मिनट देख के छोड़ देते हो। आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है बच्चे, तो लास्ट तक एंड तक देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। So first question is, this is about domain and range of a function. Okay, so f from a to b, first question is f from a to b is a function, then a b are respectively. So what is a is first set is, what is first set? Domain. Second is codomain. So a and b respectively are domain and codomain. Clear? Then next question is, second question, f from a to b, then f of a. F of a is equal to b. F of a is equal to b. That means f of a is equal to, that is known as range. B is a what? A is domain, b is range. So f of a equal to b, that is your range. Then third question is, if f from a to b is a function, f of x equal to 2x square plus 3x plus 5 minus 5 and a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then range of f. If a में तुम्हारा आएगा 1, 2, 3, 4 and 5, सो रेंज ऑफ f क्या होगा? रेंज ऑफ f, तो इसमें डालोगे 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 2, प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 5, सो 5 माइनस 5 इज 0। लाइक दिस सारा वैल्यू को 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वैल्यू को x के जगह प्लेस करो, उसका वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा रेंज। तो 2 डालने से 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 इंटू 2 6, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 5 इज 9। सो क्या आ जाएगा? 0, उसके बाद 9। अगर 3 डालोगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 5, सो 18 प्लस 9 27 माइनस 5, दैट इज 22। सो लाइक दिस अगर 5 तक पुट करोगे एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा रेंज? 0, 9, 22, 39 एंड 60। क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्थ, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज डोमेन? एक्स का वैल्यू तुम लोग क्या पुट करोगे, जैसे कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो एक्स कोई भी लेने से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू -1 होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो -1 होने से -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। इफ इन डिनोमिनेटर देयर इज x प्लस 1, डिनोमिनेटर में अगर x प्लस 1 रहता देन x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 होता है। -1 होने से नीचे का 0 हो जाएगा, 0 होने से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x का क्या वैल्यू पुट करने से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x का कोई भी वैल्यू पुट करो, तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो। सो डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल नंबर आर। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो अगर तुम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके खोलोगे, नहीं तो देखो ये ऑप्शन को भी पुट कर सकते हो। अगर एक्स स्क्वायर 1 एंड 4, ये ऑप्शन में क्या है 1 एंड 4, तो चलो 1 एंड 4 पुट करके देखते हैं।
अगर 1 पुट किया न्यूमरेटर में, क्या होगा? 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 5 बाई 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 5 प्लस 4। ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 नीचे का 0 हो जाएगा, तो 0 होने से वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इफ़ यू पुट 1, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यू कैन नॉट फाइंड। सो इफ़ यू पुट 4 लाइक दिस, इफ़ यू पुट 4, तो डिनोमिनेटर देखो, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 4, ये भी हो गया 16 प्लस 4 20 माइनस 20 0। तो अगर 1 और 4 पुट करोगे डिनोमिनेटर में तो नीचे का 0 हो जाएगा, बाकी जो भी पुट करने से 0 नहीं होगा। सो एक्स का ऐसे कौन सा वैल्यू लोगे जैसे कि तुम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोई भी रियल नंबर लेने से होगा, लेकिन 1 और 4 लेने से नहीं होगा। यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स? आर, दिस इज आर माइनस 1 4। 1 4 को छोड़ के जो भी वैल्यू लेने से रियल नंबर का, उसका वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज आर माइनस 1 एंड 4। क्लियर? देन डोमेन ऑफ 3 टू द पावर एक्स, तो x का क्या वैल्यू लेने से उसका वैल्यू निकाल सकते हो? कोई भी रियल नंबर लेने से निकाल सकते हो। सो डोमेन ऑफ 3 टू द पावर x इज r। देन द रेंज ऑफ रूट एक्स माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या लेने से उसका वैल्यू निकाल सकते हो? उसका वैल्यू जो आएगा, तो रूट ओवर का वैल्यू नेगेटिव होने से नहीं आ सकता है। तो अगर यू पुट 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। सो 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक हो सकता है, उसका वैल्यू निकाल सकते हो तुम। सो दैट इज रेंज ऑफ रूट एक्स माइनस 1 इज 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 आएगा इंक्लूडेड। सो दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी। ओके, दिस इज द range. Like this, range of x minus 2 mod. तो x minus 2, if you put 2, 2 minus 2 is 0. Like this, this is the range of x minus 2 mod. This is 0 to infinity, closed bracket 0 to open bracket infinity. This is the range. मैं कुछ क्वेश्चन से थोड़ा तुम्हारा डोमेन एंड रेंज का आइडिया के लिए कुछ क्वेश्चंस बता दी, बाकी बहुत सारा क्वेश्चंस है, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा इवन फंक्शन, ऑड फंक्शंस का और पीरियोडिसिटी का कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन का एमसीक्यू का कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, इसलिए मैं ज़्यादा डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन नहीं करती की, लेकिन नेक्स्ट फिर एक वीडियो टोटल डोमेन एंड रेंज का डालूंगी। अभी थोड़ा एग्ज़ाम टाइम है, एमसीक्यू करना है तुम लोगों को, तो कुछ कुछ जो भी आ सकता है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं सारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन का ऑल द कॉन्सेप्ट में कवर करना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए से, वीडियो के माध्यम से। तो तुम लोग वीडियो को देखते रहना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस के ऊपर। सो व्हाट इज इवन फंक्शन? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। Okay, so what do you mean by f of minus x equal to f of x? So come to first question, which of the following is even function? So first option is x to the power 4 plus 3x plus 2. if x to the power 4 में x के जगह हम माइनस एक्स ले जाएंगे, f of x को f of माइनस एक्स ले जाएंगे, तो माइनस एक्स टू दी पावर 4 इज सेम x to the power 4 एंड प्लस 3 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 3x, तो ये चेंज हो गया। बट व्हेन इट विल बी नॉट चेंज, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ भी पावर इवन है, दिस इज ऑल्सो पावर इवन, एंड ये तो कांस्टेंट टर्म है। सो हियर इफ यू पुट इन सेकेंड ऑप्शन इन प्लेस ऑफ एक्स minus x, then result is same, f of minus x equal to f of x. So second option is our correct answer. This is an even function. Come to second question, if f of x
equal to ax to the power 4 plus bx square plus c is an even function, then c is any number, any constant number, so it is any number. Then come to third question, if f of x equal to x cube plus bx plus c is an odd function, then c is 0. तो उसमें एक odd function होगा तो constant कुछ भी नहीं रहेगा. ओके. देन द पीरियड ऑफ साइन 2x, तो ये जो पीरियडिसिटी है उसका मैं वो रिलेशन एंड फंक्शन का फॉर्मूला में दी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी वो फार्मूला का, तो वहाँ जाके भी वो वीडियो को भी देख लेना. रिलेशन एंड फंक्शन का फॉर्मूलाज उसमें मैं दी हूँ, साइन का, कॉस का, किसका पीरियडिसिटी कितना है वो फार्मूला सारा है. तो उसमें से ये क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ साइन 2x इज पाई. ओके. देन द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन. तो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा, लाइक दिस. ये ऑरिजिन देके सिमेट्रिक, दिस टाइप ग्राफ और ऐसे ग्राफ. सो द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन. क्लियर. देन graph of even function is symmetric about y axis. Okay. So then come to seventh question, sum of two even function is even. Then the period of sec square x is pi. Okay. ये जो फॉर्मूला सब में रिलेशन एंड फंक्शन का फॉर्मूला में दी हूँ, उसे जाके देखना तभी समझ में आएगा. ये है MCQ. देन द पीरियड ऑफ कॉस मॉड कोसेक एक्स, तो मॉड कोसेक एक्स का पीरियड है क्या है, मॉड कोसेक एक्स का पाई. ओके.